नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक विषय को लेके। विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह का विषय है कि आपराधिक प्रक्रिया में अक्सर ज़्यादातर केसों में धारा 34 आईपीसी की बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर केसों में पुलिस के द्वारा लगा दी जाती है। और उन केसों में लगाने का पर्पज़ क्या होता है? जो धारा 34 होती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग धारा है, जिसे समझने के लिए आपको पहले उसकी परिभाषा जाननी होगी। जनरल वे में अगर हम उसकी परिभाषा की बात करें तो वो कहती क्या है, आप वो समझें। उसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव केवल उस धारा का ये होता है, इंटेंशनली, अर्थात इंटेंशनली ढंग से एक साथ मिलके सभी ने कार्य किया है। अब वो कार्य किस तरह का हो सकता है? किसी भी लेवल पे हो सकता है। अब इसे समझें। भाई, किसी ने कोई अपराध घटित किया, अपराध के किसी भाग में कोई छोटा सा कार्य किया या बड़ा कार्य किया उसके अंदर, या फिर उसका मतलब उस अपराध को घटित करने के लिए जो भी रोल है उसका, उस रोल को वो डिफाइन करती है। अर्थात अपराध को घटित करने के संबंध में आपके द्वारा मिलकर सभी लोगों के द्वारा उस अपराध को बनाया गया है। तो उस उस समय धारा 34 लागू होती है। अर्थात कोई भी जब अपराध घटित होता है तो वो अपराध ज़्यादातर देखा गया कि एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी घटना को अंजाम देना पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादातर मिलजुल के ही बहुत सारे लोग होते हैं, तब जाके वो अपराध घटित होता है। जब घटित होता है तो वो सब लोग, चाहे किसी ने उसमें सूचना दी या किसी ने रेकी की या फिर किसी ने कोई आर्म्स इकट्ठे करके लेके आया या फिर और अन्य तरह के कार्य उसके अंतर्गत किए, या किसी ने गाड़ी प्रोवाइड कराई, या फिर किसी ने सपोज करो कि कपड़े प्रोवाइड कराए, या फिर जब अपराध हो गया तो उन गाड़ियों को लेके डिस्पोजल किया, या फिर अन्य किसी भी प्रकार का कार्य जो उस अपराध के संबंध में किया गया है, वो सभी के सभी लोग धारा 34 के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इंटेंशनली ढंग से इससे ये क्लियर होता है कि एक अपराध किया गया सबके द्वारा। और ज़्यादातर जब धारा 34 लगाई जाती है तब एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं उसके अंदर। मतलब अकेला व्यक्ति होगा तो धारा 34 नहीं लगेगी। जहाँ एक से अधिक व्यक्ति होगा, कॉमन इंटेंशन होगी उन सब की, ये माना जाएगा कि ये अपराध करने के लिए संगठित ढंग से इन्होंने गिरोह किया, गिरोह बनाया, और उसके बाद सबकी एक ही इंटेंशन थी कि हमें ये अपराध करना है, तभी उस अपराध को अंजाम दिया गया है। इसीलिए उस धारा 34 और सेक्शनों के साथ ज़्यादातर लगा के भेज दी जाती है। जहाँ एक से दो अक्यूज़ होते हैं वहाँ अक्सर धारा 34 आ जाएगी। 2 से अधिक है तब भी धारा 34 आ जाएगी, क्योंकि कॉमन इंटेंशन होती है। ये माना जाता है कि सभी लोग, जितने लोग इस अपराध के संबंध में इन्वॉल्व थे, वो सब के सब इस बात से जानकारी रखते थे कि हम ये अपराध कर रहे हैं, और अपराध घटित होने के बाद वो अपराध को अंजाम भी दे देते हैं, और उन्हें ये लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जब पुलिस केस को खोलती है, या फिर आईओ साहब जब भी कभी इस तरह का केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो सभी जानकारियाँ एकत्रित हो जाती हैं, किस आदमी के द्वारा क्या कार्य किया गया है और कौन कौन व्यक्ति इस कार्य को घटित करने के संबंध में इन्वॉल्व रहा है। तो जब ये सारी जानकारियाँ दरोगा जी के पास आ जाती हैं, तब उसके बाद चार्जशीट में, एफआईआर में धारा 34 लगा दी जाती है। अक्सर धारा 34 का अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप है। ज़्यादातर मामलों में एक से अधिक अभियुक्त होते हैं तब वहाँ लगती ही लगती है, क्योंकि कॉमन इंटेंशन होती है और कार्य जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। इस कारण से धारा 34 जो है अपने आप में बहुत वाइड स्कोप रखती है। और धारा 34 जो है आईपीसी की बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है, जो कि ज़्यादातर अपराध घटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नमस्कार।